वहीं मोहन भागवत के हिंदू डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मोहन भागवत ने कहा है कि सभी के डीएनए में हिंदू है, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। बीजेपी ने जहां उनके बयान का समर्थन किया तो वहीं एसपी का कहना है कि मोहन भागवत के बयान हालात देखकर बदलते रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। मोहन भागवत ने कहा कि सभी का डीएनए एक है, बाद में हिंदू धर्म से लोगों को कन्वर्जन किया गया। वहीं मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। जहां बीजेपी विधायक के बयान का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ एसपी विधायक ने भागवत के बयान पर कहा कि वो माहौल देखकर बयान बदलते हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस देखिए, ऐसा है, कन्वर्जन हुआ है, जन्म से और नस्ल से, डीएनए से प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उनकी बात में पूरी तरीके से सहमत हूं। मोहन भागवत जी का मैंने देखा समय समय पर उनके बयान बदलते रहते हैं और जिस तरह का माहौल बनता देखते हैं उसी तरह के बयान उनके आ जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी भागवत के बयान का समर्थन किया। हमारे देश की बहुसंख्यक समाज सनातन संस्कार का न होता तो आज हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता का जो ध्वज फहरा रहा है वो नहीं फहरा सकता था। इसी बात को मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो सनातन आस्था के मानने वाले लोग हैं वो जो है वो निश्चित तौर से हिंदुस्तानी है और हिंदू। बीजेपी का कहना है कि जो लोग सनातन आस्था को मानने वाले हैं वही सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। वहीं विपक्ष भागवत के बयान को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी की उजमा खान और तमन्ना मलिक ने शिवरात्रि पर कांवड़ क्या उठाई, विवाद भी उतनी ही तेजी से उठ रहा है। मौलाना बरेलवी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया है और वहीं संभल से एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने भी इस पर एतराज जताया है। हालांकि फतवा जारी करने को उजमा और तमन्ना ने जाहिल लोगों की सोच बताया है। देखिए रिपोर्ट। बुर्का, कावड़ और शिव भक्ति। सनातन की जय, बुर्के वाली हुई शिवमय। बुर्के में शिव भक्त, कट्टरपंथी आहत। महाशिवरात्रि, देश भर में शिव भक्ति का रंग, मंदिरों में भीड़, हर तरफ बोल बम की गूंज। लेकिन इसी माहौल में यूपी से आई दो तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर की उजमा खान और संभल की तमन्ना मलिक की। दो मुस्लिम महिलाएं, हाथ में कावड़ और मन में बस भोलेनाथ की भक्ति। संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक अमन त्यागी से शादी करना चाहती थी। तमन्ना ने ये मुराद भोले बाबा के दर पर जाकर मांगी थी। अब जब मन्नत पूरी होने की राह खुली तो तमन्ना कावड़ उठाकर निकली। आगे आगे तमन्ना बुर्का पहने, साथ साथ अमन त्यागी भगवा गमछा डालकर कावड़ यात्रा में चलते नजर आए। तो वहीं बुलंदशहर की उजमा खान भी पूरी तरह शिव भक्ति में डूबी दिखी। उजमा पिछले 4 साल से लोकेंद्र सिंह के साथ रह रही हैं और अब जल्द शादी करने वाली हैं। मन्नत थी कि जिंदगी सेट हो जाए तो भोलेनाथ के दरबार में जलाभिषेक जरूर करेंगी। महाशिवरात्रि पर वही वक्त आ गया। उजमा ने कावड़ उठाई और लोकेंद्र सिंह ने कदम कदम पर उनका साथ दिया। सर, मेरी मन्नत थी, मैं किसी से बात करती, वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी, इसलिए गई थी। लेकिन महाशिवरात्रि पर दिखी ये शिव भक्ति अब नए विवाद में फंस गई। मुस्लिम धर्मगुरु ने महिला शिव भक्तों के कावड़ उठाने पर एतराज जताया तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी इसे गलत बता दिया।
इस्लाम का अनुयायी मर्द हो या औरत, इस्लाम की उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मजहब के शिआर को नहीं अपना सकता। पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी हैं कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी ज़रूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ। महिला कांवड़ यात्रा तमन्ना मलिक पर इससे पहले कई मौलानाओं की तरफ से फतवा भी जारी हो चुका है, लेकिन तमन्ना ने इस फतवे पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। उधर उज़मा खान भी साफ कह चुकी हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं। सबके अपने अपने मन की जागी है, मैंने खुद अपनी मर्जी से पहना है ये बुरखा। आपकी बीवी नहीं पहनती है, आपकी बेटियां नहीं पहनती है, क्या है, मैंने अपने अपने मन से शादी की है, नहीं कर सकती, सबका अपना अपना मन है शादी करने का। अरे इंसान एक ही अपना खून काट के देखो, हमारा काट के देखो, खून तो एक ही निकलेगा, ऊपर से तो सब एक ही आते हैं ना। सनातन धर्म। महाशिवरात्रि पर एक तरफ मंदिरों में घंटियों की गूंज, हर हर महादेव के नारे, तो दूसरी तरफ इन्हीं तस्वीरों पर शुरू हुई बहस। यूपी की ये दो तस्वीरें अब मजहब, इंसानियत और आस्था पर नई बहस भी छेड़ गई हैं। जहां मौलाना इसे गलत बता रहे हैं, तो उज़मा और तमन्ना जैसी महिलाएं कह रही हैं, मन्नत, भक्ति और भगवान के बीच किसी दीवार की जरूरत नहीं। उनकी नजर में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी वी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। और इस बीच गोवर्धनपुरी मठ के शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज ने चित्रकूट में बिना नाम लिए अवी मुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला बोल दिया। तो महाराज ने उन्हें राजनीतिक प्रभाव में काम करने वाला बताया। शंकराचार्य पर छिड़ी बहस, धर्म के नाम पर फैला भ्रम। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से बदसलूकी से शुरू हुई लड़ाई शंकराचार्य की उपाधि तक पहुंच गई। 13 फरवरी को यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद के बारे में बात की थी। इसके बाद एक नई बहस शुरू हुई और ये बहस है शंकराचार्य की उपाधि की। इस विवाद में अब गोवर्धनपुरी मठ के शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज भी कूद गए हैं। उन्होंने खुलकर स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज्योतिष पीठ से जुड़े विवादों का जिक्र किया और सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक किसी को शंकराचार्य न लिखने के निर्देश का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चल रहे हैं, तो जब तक कि वहाँ निर्णायक निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक वहाँ किसी को शंकराचार्य न लिखने के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है और उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज ने स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद की ओर से राज्य सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का भी जिक्र किया। सनातन धर्म के रहनुमा के तौर पर वो जाने जाते हैं, लेकिन जब सनातन धर्म के विशेष उत्साह का, उत्सव का, खुशी का समय आता है, वो लोग उसको पचा नहीं पाते और अनर्गल बातें करते हैं, समाज में वैमनस्य और भेदभाव अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बात की और खुलकर बोल दिया कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अवी मुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी थी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा था, लेकिन शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया था। इससे स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए थे।
अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया था। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया था। इसके बाद विरोध में शंकराचार्य 28 जनवरी तक अपने शिविर के बाहर धरने पर रहे थे। बाद में उन्होंने धरना खत्म किया, लेकिन यूपी के सीएम पर उनके हमले जारी रहे और देखते ही देखते मामला बढ़ गया। मुख्यमंत्री के बयान के बाद तो शंकराचार्य की उपाधि किसे मिले या ना मिले, इस बात पर बहस छिड़ गई है।